ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आज हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहं सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। उपनिषद में आगे कहा गया है, नारायणा ब्रह्म जायते नारायणा प्रजापति जायते नारायणा इंद्र जायते नारायणा अष्टो वशो जायते नारायणा देवकादश रुद्र जायते नारायणा द्वादश आदित्यः जायते। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण किसका ही अंश है। तो इस प्रकार से कहा गया है नारायण से, भगवान नारायण से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। नारायण कौन है? नारायण कृष्ण भगवान के अंश हैं। तो कितने कितने होते हैं? ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न होते हैं और प्रजापति भी नारायण से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ के आध्यात्मिक और भौतिक जगत का दोनों का भगवान क्या करते हैं? भगवान से दोनों उत्पन्न होते हैं। भगवान से आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान क्या है? भगवान को क्या कहा गया है? ईशः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम कारणम। तब भगवान सभी कारणों के कारण हैं। इसको कौन बताते हैं? इसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं बताते हैं, इसको ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी किसकी? भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं। क्षीरोदक साई गर्भोदक साई विष्णु हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान क्या हैं। इस प्रकार से भगवान से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। पूरा संसार, आध्यात्मिक और भौतिक जगत, भगवान भौतिक और आध्यात्मिक जगत के दोनों के कारण होते हैं। तो भौतिक और जगत के दोनों भगवान कारण है। तो भगवान को क्या है? सभी सृष्टि के भगवान सृष्टि के क्या हैं? कारण स्वरूप हैं। तब भगवान जब सृष्टि के कारण स्वरूप होते हैं तो भगवान को क्या होता है? भगवान से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन भगवान क्या होते हैं? इन सारी वस्तु भगवान से उत्पन्न है, लेकिन भगवान उसमें लिप्त नहीं रहते हैं, भगवान के साथ में नहीं रहते। उनके कैसे होते हैं? भगवान की सब वस्तुएं रहती हैं, लेकिन भगवान अपनी शक्ति के रूप में उनके साथ में रहते हैं। तो और क्या क्या है? जो कितने होते हैं? प्रजापति जो प्रजा की उत्पत्ति करते हैं उनको नाम है प्रजापति। और इंद्र जो स्वर्ग के देवता हैं
उनको इंद्र कहा गया। स्वर्ग के देवता इंद्र हैं, वो भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। और क्या हैं? और अष्टहो वसु, और आठ जो वसु होते हैं वो भी भगवान से उत्पन्न होते हैं। 8 वसु जो थे, एक समय की बात है, 8 वसु को क्या क्या किया था, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी में, तुमको जन्म लेना पड़ेगा। तो अष्ट वसु जो थे वो पृथ्वी में जन्म लिए, और वो क्या बने? वो जो भीष्म पितामह के पिताजी थे शंतनु महाराज के 8 वसु जो थे शंतनु महाराज के पुत्र बने, और गंगा जी से उत्पन्न हुए शंतनु वो पुत्र जो थे, क्योंकि स्वर्ग में 8 वसु भी थे और गंगा जी भी थी वहाँ पे। तो गंगा जी को भी श्राप दिया ब्रह्मा जी ने, और अष्ट वसु को भी श्राप दिया था, क्योंकि उनसे कुछ अपराध हो गया था। 8 वसुओं से अपराध हो गया था और गंगा जी से भी अपराध हो गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने 8 वसु को और गंगा जी को श्राप दिया कि तुम जाओ सभी और पृथ्वी में जाओ, पृथ्वी में क्या करो? वास करो। तो गंगा जी भी पृथ्वी में आई थी, और गंगा जी का विवाह शंतनु महाराज से हुआ था। और शंतनु महाराज के जो 8 पुत्र हुए थे, तो उनको बोलते हैं अष्ट वसु। तो वही जो 8 वसु थे उसमें से भीष्म पितामह थे। तो गंगा जी के जितने पुत्र, जब एक पुत्र उत्पन्न होते थे तो गंगा जी क्या करती थी, उनको जाके गंगा जी एक स्त्री, गंगा जी भी पानी भी था और गंगा जी स्त्री के रूप में भी थी। तो गंगा जी क्या करती थी, उन वस्तु जैसे जन्म लेते थे उनके पुत्र, तो उनको जाके गंगा जी में डुबा देती थी। तो गंगा जी ने प्रॉमिस किया था शंतनु महाराज से कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं जो कुछ भी करूंगा, अगर तुम मुझे उसमें टोकोगे कुछ करने में, तो क्या करूंगी, मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। तो इसलिए जब उनके पुत्र उत्पन्न हो रहे थे, शांतनु महाराज और गंगा जी के पुत्र जब उत्पन्न होते थे, तो 1 2 3 ऐसे क्या हुआ, गंगा जी ने क्या किया, सब पुत्रों को डुबा दिया। 7 पुत्रों को डुबा के, जब डुबा देती थी गंगा जी में, अपने पानी, गंगा जी डुबा देती थी पानी में, तो क्या करते, वो 8 जो वसु थे सब मर जाते थे। तो उन्होंने क्या किया था, क्यों ऐसा हुआ था कि जो 8 वसु थे उनमें में से उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपराध किया था, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा जैसे जन्म लिया, उसी के बाद तुरंत बाद गंगा जी में उनको पानी में डुबा देती थी गंगा जी, और वो क्या करते थे, अपना शरीर, ये भौतिक शरीर छोड़ के फिर चले जाते थे अपने स्वर्ग में। तो इस प्रकार से जब 7 हो गए, तब शंतनु महाराज से नहीं रहा, किसी के एक व्यक्ति का एक अगर पुत्र मर जाएगा, 2 मर जाएंगे, तो व्यक्ति सहते सहते शंतनु महाराज बहुत सह रहे थे। बहुत क्या कर रहे थे, उनके पुत्र इतने मारे जा रहे थे, उनकी अपने पुत्रों को खुद माँ मार रही थी। जो गंगा जी थी खुद अपने पुत्रों को मार रही थी। तो जब शंतनु महाराज से नहीं रहा गया, तो शंतनु महाराज जब 8वां पुत्र हुए, तो 8वां पुत्र जब भीष्म पितामह थे, उनका नाम था देवव्रत। तो जब देवव्रत उनका नाम था, तब भीष्म पितामह को क्या कर रहे, देवव्रत को भी पानी में डुबाने के लिए जा रहे थे, मारने के लिए। तब भीष्म पितामह के जो शंतनु महाराज थे, उन्होंने कहा नहीं, इसको नहीं तुमने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, इसको नहीं मारो, इसको छोड़ दो। तो गंगा जी ने बोला कि अब मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ। तो गंगा जी शंतनु महाराज को छोड़ के स्वर्ग में चली गई। तो गंगा जी को श्राप मिला था, गंगा जी अपना श्राप की अवधि को पूरा करने के लिए यहाँ पे आई थी। और जो भीष्म पितामह थे, गंगा जी उनको लेके गई, और भीष्म पितामह जी ने क्या किया था, जो देवगुरु बृहस्पति थे, उनसे उन्होंने क्या किया था, सब ज्ञान प्राप्त किया था भीष्म पितामह ने।
तो इस प्रकार जब भीष्म पितामह 16 साल के हो गए तब शंतनु महाराज के पास आए 16 साल के बाद में। तो शंतनु महाराज के पास आए तो भीष्म पितामह अष्ट वसु में थे, 8वां वसु थे। भीष्म पितामह ने थोड़ा ज़्यादा अपराध किया था, इसलिए उन भीष्म पितामह को ज़्यादा यहाँ पे पृथ्वी लोक में ज़्यादा समय तक रहना पड़ा। और जब ज़्यादा समय तक रहा तो भीष्म पितामह जी को बहुत कष्ट भोगना पड़ा। क्यों कष्ट भोगना पड़ा? क्योंकि उनके जो संतानें थी, पौत्र दुर्योधन आदि, क्या नाम है, धृतराष्ट्र आदि, पांडव आदि जितने थे और उनके बहुत थे, तो भीष्म पितामह को क्या हुआ, बहुत समय तक उनका सभी का दुख देखना पड़ा और सभी के अंडर में रह के अपने पौत्रों के पास में रह के क्या होता है, उनकी वो जो बोलते हैं उसको आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो भीष्म पितामह ने इतने समय तक इतने व्यक्तियों का दुख देखा, इतने व्यक्तियों को सहन किया। तो भीष्म पितामह को बहुत क्या हो गया, भीष्म पितामह से बहुत बड़ा अपराध हो गया था, इसलिए भीष्म पितामह को पृथ्वी में बहुत समय तक रहना पड़ा। तो भीष्म पितामह भी अष्ट वसु में से एक वसु थे, उनको भी पृथ्वी में अपना जो अपराध का जो अवधि था उसको यहाँ पे भी उनको उस अवधि को पूरा करना पड़ा मृत्यु लोक में। इसलिए कहा गया है कि अगर कभी देवताओं को अगर श्राप दिया जाता है तो देवताओं को क्या बोला, जाओ पृथ्वी लोक में जाओ और पृथ्वी लोक में जाके तुम अपना क्या करो, जो तुमने जो अपराध किया है उसको अपराध को दंड भोगो। तो पृथ्वी में कोई भी देवता आते हैं तो पृथ्वी में उनको दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे संसार में जेल होती है, अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म कर देता है या कुछ कर देता है, गलत काम कर देता है, तो उसको क्या होता है, उसको जेल में भेजा जाता है दंड भोगने। तो पृथ्वी एक जेल के समान है स्वर्गवासियों के लिए। तो इसलिए स्वर्गवासियों की कोई भी व्यक्ति होते हैं उनको स्वर्ग से यहाँ पर भेज दिया जाता है दंड भोगने के लिए। तो कहा गया है कि अष्टवसु में थे भीष्म पितामह थे, उनको भी पृथ्वी में भेजा गया और उनको अपना बहुत समय तक उनको कष्ट भोगना पड़ा। हम लोग देखते हैं भीष्म पितामह जी ने महाभारत का युद्ध किया, युद्ध में भी दुर्योधन ने कितने बातें भीष्म पितामह को कहा और भीष्म पितामह ने वो सब बातें सही। और उसके बाद भीष्म पितामह को क्या किया, बाणों की सैया पर सोना पड़ा। तब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना पड़ा, कष्ट उठाया। तब भीष्म पितामह जी अंत में अपने वसु थे वसु उसमें वापस चले गए शरीर को छोड़ने के बाद में। तो इस प्रकार से अष्टवसु भी भगवान होते हैं। और रुद्र जायते, और क्या है, रुद्र 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं जो शिव जी के क्या होते हैं, 11 शिव जी कितने 11 रूप में होते हैं। अलग अलग रुद्र जो होते हैं अलग अलग कार्य करते हैं। और 11 रुद्र और 12 आदित्य, 11 रुद्र और 12 आदित्य हैं। आदित्य मतलब सूर्य, 12 सूर्य होते हैं, उनको कहा गया आदित्य। तो इस प्रकार से आदित्य उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होते हैं। जो सृष्टि के जितने भी कारण स्वरूप हैं भगवान से ही सब उत्पन्न होता है। तो हम लोग यहाँ पे सुना है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यहाँ पे श्लोक है जो, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सारे जगत का स्वामी हूँ, प्रभु हूँ, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है। इति मत्वा, 2 चीज़ भगवान बोलते हैं, एक तो अहम सर्वस्व, मैं ही सबका प्रभु हूँ, और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सभी का स्वामी हूँ और सब कुछ मुझसे प्रकट होता है। और भगवान आगे कहते इति मत्वा, जो इस प्रकार जान जाता है, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति करने में हमेशा लगा रहता है। तो हम भगवान के यहाँ पे भगवद गीता से समझ सकते हैं कि भगवान से क्या क्या प्रकट होता है। जितने भगवान से केवल
जीवात्मा नहीं। ये भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार, दो संसार होते हैं, दो जगत हैं। एक तो भौतिक जगत है, एक कुंठा है, एक वैकुंठ है। कुंठा मतलब जो दुखों का संसार है। तो जो भौतिक सृष्टि जितनी भी है, इसमें कभी कहीं भी सुख नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं, भगवान ने कहा है, क्या बोलते हैं, जिस संसार कैसा है, दुखों का संसार है। और जो वैकुंठ भगवान का संसार आध्यात्मिक जगह, वो क्या है, वैकुंठ, जिसमें कोई कुंठ नहीं। इसका नाम कुंठा और उसका नाम वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जिसमें कोई कुंठ नहीं है और यहाँ पे सभी कष्ट है, यहाँ पे सभी दुख है। तो कोई संसार में कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रह सकता है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया है, सृष्टि की रचना, भगवान से ही सृष्टि की रचना हुई है। तो हम एक यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना नहीं की है। भगवान ने भौतिक जगत की रचना भगवान ने किसके लिए की है? भगवान ने भौतिक जगत की रचना इसलिए की है, क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत की रचना में रहना चाहते हैं। कैसे होता है? एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, भगवान ने भौतिक जगत की रचना क्यों की है, भौतिक जगत क्यों बनाया है? तब भगवान प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान ने भौतिक जगत नहीं बनाया है, हमने भौतिक जगत बनवाया है। क्यों बनवाया है? क्योंकि हम लोग अपराधी हैं। अगर कोई चोरी करता है, सरकार को जेल बनाने की ज़रूरत नहीं। सरकार जेल क्यों बनाएगी? नहीं बनाएगी। अगर सब लोग ठीक अच्छी तरह से रहेंगे तो सरकार जेल नहीं बनाएगी। लेकिन कोई चोरी करेगा, कोई बदमाशी करेगा, अलग अलग गलत काम करेंगे, तो सरकार को मजबूर के क्या करना है, उन लोगों के जेल बनानी पड़ती है। सरकार को ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार उन लोगों के लिए जेल बनाती है जो गलत काम करते हैं। उसी प्रकार से भगवान को इस भौतिक संसार बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम लोग भगवान के धाम में थे, हम लोगों ने वहाँ बहुत सारा कुछ गलत किया। जब गलत किया, क्या गलत किया कि हम भगवान बनना चाहते। तब भगवान एक ही जगह, भगवान केवल एक ही भगवान रहेंगे, दूसरे भगवान नहीं हो सकते। तब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने इस संसार में हमको भेज दिया, क्या बना दिया, मालिक बना दिया। भगवान वहाँ पे बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु, लेकिन हम बोलेंगे भगवान सर्व नहीं, हम सब कुछ हैं। तो भगवान ने बोला तुम सब कुछ है तो जाओ संसार में रहो, इस भौतिक संसार में जाओ, क्या बनो, स्वामी बनो। कौन सा स्वामी? देश का स्वामी। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो क्या होता है, सभी का नौकर होता है। किस प्रकार से नौकर होता है? कि सभी अलग अलग मिनिस्ट्री वाले, एजुकेशन वाले बोलेंगे मुझे ये फाइनेंसिंग, मुझे इतना ये चाहिए, इतना धन चाहिए इसके लिए। और कोई रोड वाले बोलेंगे मुझे इतना धन चाहिए। और मेडिकल वाले बोलेंगे मुझे इतना धन चाहिए। और अलग अलग मिनिस्टर, अलग अलग पोस्ट वाले बोलेंगे मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। तब भगवान ने क्या किया, उसको बना दिया, क्या बना दिया, राजा, देश का राजा बना दिया। लेकिन राजा होते भी सबका क्या है, प्रजा का नौकर है। क्यों प्रजा का नौकर है? क्योंकि प्रजा की फरमाइश पूरी करा। प्रजा ये मांग रही है, इस एरिया में ये चाहिए, उस एरिया में वो चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने मालिक बनाते हुए नौकर बना दिया। जैसे होता है ना, घर का जो स्वामी होता है, घर का जो मालिक होता है, कोई पूछने आएगा तुम्हारे घर का मालिक पिताजी कहाँ हैं? तब पिताजी कौन है? घर के मालिक हैं। तब पिताजी क्या होते हैं? मैं घर का मालिक हूँ। लेकिन पिताजी क्या हैं? सभी की फरमाइश पूरा करते हैं। सभी का जो ऑर्डर होता है उसको क्या करते हैं, देते हैं। पत्नी की, माँ की, पिताजी की, बच्चों की और अलग अलग संबंधियों की, सभी की फरमाइश पूरी करते। क्या फरमाइश? पत्नी चाहिए, बोलेगी हमको ये चाहिए, तब पिताजी क्या करेंगे, पति उसको देगा, बच्चों को देगा। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया है, सबको मालिक बनाते हुए सबको नौकर बना दिया है इस संसार में। इसलिए भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोग स्वामी बनना चाहते। तब भगवान ने बोला कि आध्यात्मिक जगत में केवल एक ही स्वामी है, दूसरे कोई नहीं रह सकता है। इसलिए हमको आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे भेज दिया गया है, मालिक बनाते। हम नाम के तो मालिक हैं लेकिन सबके हैं नौकर। लेकिन भगवान हमेशा मालिक रहते हैं। भगवान कहीं भी रहेंगे हमेशा मालिक। तो भगवान नहीं बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ। प्रभु का मतलब होता है मालिक, स्वामी। और क्या होता है, मत्ता सर्वम प्रवर्ते, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से
भगवान सबके मालिक है और भगवान से सारी संसार में जो भी प्रकट हुआ सब भगवान से प्रकट हुआ। हम खुद देख सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं लाए थे, लेकिन सब कुछ भगवान की एनर्जी से बना हुआ है। जो भी चीज़ें हम लोग के लेते हैं सभी भौतिक संसार से वस्तु लेते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं कि अलग से कोई चीज़ लेके आए, सभी मटेरियल कुछ भी बनाएंगे सभी यहाँ भौतिक संसार से सब कुछ लेते हैं। कुछ वस्तुओं को मिला के हम लोग कोई वस्तु बना लेते तो हम लोग सोचते कि हाँ मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान की चीज़ लेके उसी को बना दिया है। जैसे होता है ना, आटा होता है, आटा को कोई चपाती बना देता है, कोई बिस्कुट बना देता है, कोई केक बना देता है, कोई पिज़्ज़ा बना देता है, और कोई मकरोनी बनाता है, कोई पास्ता, कोई मीन, कोई नूडल। इस प्रकार से आटा एक ही है, लेकिन आटा के बहुत सारे प्रकार बना दिए जाते हैं। आटा एक ही चीज़ है, लेकिन बहुत उसके प्रकार बना दिए जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान इस संसार में बहुत कुछ नहीं, बहुत भगवान की जो पंच महाशक्ति हैं, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, और पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, इस प्रकार से तो जो भगवान की जो सृष्टि हैं और जो भी भगवान की सृष्टि में जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, कुछ थोड़ा कुछ न चीज़ कुछ मिला के बना देते। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ इसका आविष्कार कर दिया, लेकिन कुछ आविष्कार नहीं किया। हम लोग कहीं कुछ भी वस्तुएं कहीं से नहीं लेके, सब इसी जगह से लेके उन्हीं को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने इस चीज़ का आविष्कार किया। सब कुछ भगवान ने की शक्ति से निर्मित है। भगवान की शक्ति से कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये श्लोक भगवत गीता का है, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में से एक ये श्लोक आता है, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8 है। 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक चतुर्श्लोकी भगवत गीता में आते हैं। तो आपको अगर ये कथा प्रसंग अच्छा लगा है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और एनी क्वेश्चन अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी कर सकते हैं, हम उसका प्रयास करेंगे उत्तर देने के लिए। जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।